हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 9 स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण यह पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने पिछले पाठ में पढ़ा था नमक सत्याग्रह, गांधी जी ने और सरोजिनी नायडू ने किया था। उसके अलावा हमने गोलमेज परिषद के बारे में जाना और इस पाठ में हम भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन और आजाद हिंद सेना का कार्य आदि के बारे में हम जानेंगे। 1935 ईस्वी का कानून। अंग्रेज सरकार ने 1935 में एक कानून बनाया और इस कानून के अनुसार भारत में अंग्रेज शासित प्रदेशों और रियासतों को मिलाकर एक संघ राज्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। यानी अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून में यह था कि भारत में जितने भी राज्य है जिसपे अंग्रेजों का शासन था, उस शासन को मिलाकर एक संघ शासन बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में अलग अलग राज्य है, तो अलग अलग राज्यों में अंग्रेजों का शासन था। इस सभी को मिलाकर एक राज्य, एक भारत देश बनाना था, ऐसा उसमें कानून बनाया गया था। उसके बाद अंग्रेज शासित प्रदेशों का शासन भारतीय प्रतिनिधियों के हाथों में दिया जाने वाला था। उसके बाद अंग्रेज जो है ऐसे संघ शासन बना के जो भारतीय नेता है उनको वो देने वाले थे। यदि रियासतें संघ राज्य में विलीन हो जाती तो उनकी स्वायत्तता समाप्त होने वाली थी। अतः रियासतदारों का संघ राज्य में सम्मिलित होने से इनकार करना स्वाभाविक था। यानी कहने का मतलब जो अलग अलग राज्य थे उस पे अलग अलग राजाओं का राज्य था और कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि मेरे उस राज्य से मेरा अधिकार खत्म हो जाए, इसलिए सभी लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप इस कानून में उल्लेखित संघ राज्य की योजना प्रत्यक्ष रूप में लाई जा सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि यह जो संघ राज्य की योजना है उसको लागू नहीं किया जा सका। प्रांतीय मंत्रिमंडल 1935 का जो कानून बना था उस कानून से राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो संतुष्ट नहीं थी। फिर भी राष्ट्रीय कांग्रेस जो है प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। 1937 ईस्वी में देश के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, यानी अलग अलग 11 राज्यों में चुनाव हुए। उनमें से 8 राज्यों में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत ज्यादा मत मिला और उसके अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल के सत्ता में आ गए। बच्चों, 11 प्रांत है, 11 प्रांत में 8 प्रांत में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला और वो सत्ता में आ गए। बाकी जो 3 बचे हुए थे उस दल को एक दल का बहुमत नहीं प्राप्त था, यानी कोई भी एक दल का प्राप्त नहीं, तो वहां पर मिली जुली सरकार बनी, गठबंधन वाला सरकार बना। जब राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद उसने सबसे पहला कार्य जो है बंदी थे, यानी जो जेल में बंद नेता वगैरह थे उनको छोड़ने का कार्य किया, उनकी रिहाई की और उद्योन्मुखी शिक्षा, जो उद्योग से संबंधित शिक्षा देना शुरू किया ताकि समाज का विकास हो। और दलित समाज जो नीची जाति के लोग हैं उनके सुधार के लिए तरह तरह के उपाय योजना किया गया। शराबबंदी, किसानों के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज जो है समाप्त हो जाए, ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य उन्होंने किए, लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। क्रिप्स योजना। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था। यानी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने क्या किया, जापान के विरोध में, जापान इंग्लैंड से लड़ रहा था तो अमेरिका का पक्ष लिया। जापानी सेनाएं भारत की पूर्वी सीमा के निकट आकर पहुंच गई थी। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया, ये हमारा भारत देश है और यहाँ पे जापान है। जापान जो है यहाँ पे भारत के पूर्वी तट पर पहुंच गई थी और यदि जापान भारत पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इंग्लैंड को आवश्यक लगने लगा। अगर जापान मान लो आक्रमण कर देता है तो अंग्रेज लोग इतना ज्यादा नहीं थे कि उनका सामना कर सके। इसके लिए भारतीयों की उनको जरूरत थी कि सारे भारतीय अगर मिलकर लड़ाई करते हैं यानी लड़ते हैं तो वह आसानी से जापान का सामना कर सकते हैं, ऐसा इंग्लैंड को लगने लगा। इसलिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का ये चित्र है। उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मार्च 1942 में उन्होंने भारत के विषय में एक योजना भारतीयों के सामने रखी, परंतु इस योजना
से किसी भी राजनीतिक दल को संतुष्टि नहीं हुई। क्रिप्स आए और उन्होंने एक योजना बनाई और भारतीयों के सामने रखा, लेकिन इससे जो योजना उन्होंने रखा था, इससे एक भी भारत के जो राजनीतिक दल थे जो सत्ता में आए थे उनको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। इस योजना में पूर्ण स्वतंत्रता के मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ था। अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना को निरस्त कर दिया और क्रिप्स की इस योजना में पाकिस्तान की निर्मित का समावेश नहीं था। परिणामतः मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को ठुकरा दिया। ये जो योजना बनी, क्रिप्स आए और एक योजना बनाए, इस योजना से राष्ट्रीय कांग्रेस भी संतुष्ट नहीं थी और मुस्लिम लीग भी संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए इस योजना को ठुकरा दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय कांग्रेस। 1939 ईस्वी में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ विदेशों में, यूरोप में। उस समय के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उन्होंने यह घोषणा की कि भारत इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जो है इंग्लैंड की ओर से वो शामिल हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो का। इंग्लैंड ने भी यह दावा किया कि इंग्लैंड यूरोप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। तब राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह मांग की कि अगर इंग्लैंड का यह दावा अगर सही है, सत्य है, तो इंग्लैंड भारत को तुरंत स्वतंत्रता दे या फिर स्वतंत्रता प्रदान करे, स्वतंत्र कर दे। इंग्लैंड ने इस मांग को पूर्ण करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों को अस्वीकार किया तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्होंने अपने पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे मंत्रिमंडल का चित्र दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स योजना के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन था वो तेज आंदोलन चलाने का संकल्प किया। उन्होंने सोचा कि और जो हमारा आंदोलन है और तेज किया जाए, ऐसा उन्होंने मन में इरादा कर लिया। संकल्प करना मतलब इरादा कर लिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को जल्दी से समाप्त कर वहां पर जल्दी से जो भारतीयों को स्वाधीनता स्वतंत्र करने का जो मांग था वो प्रस्ताव को उन्होंने पारित किया, यानी भारत देश को आजाद कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि यदि यह मांग नहीं मान ली गई तो राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसक आंदोलन शुरू करेगी। और भारतीयों ने यह अंग्रेजों को चेतावनी दी कि अगर उनका मांग अगर नहीं माना गया तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो फिर से अहिंसक आंदोलन शुरू कर देगी। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो प्रस्ताव 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक पर, जिसको हम क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, वहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। देखो बच्चों, इनका यह चित्र दिया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने वर्धा में अंग्रेज सरकार भारत छोड़ के चले जाए यह प्रस्ताव पारित किया गया। उस पर मुंबई के अधिवेशन में अंतिम मुहर लगने वाली थी, यानी उसमें स्टैंप लगने वाला था कि अंग्रेज जो है भारत छोड़ के चले जाए। 8 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को बहुत सारा बहुमत प्राप्त हुआ। सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले जाए। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। गांधी जी ने कहा, इसी क्षण से प्रत्येक स्त्री पुरुष यह मान ले कि वह स्वतंत्र हुआ, यानी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में वह व्यवहार करे। वो अपने आप को स्वतंत्र समझे और जैसे वो समझे कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र है, ऐसा व्यवहार करें। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा ऐसे भागीरथ प्रयास करते हुए मर गए, यानी सब लोग ने ये जी जान से ठान लिया था कि या तो हम अपने देश को स्वतंत्र करेंगे या तो हम खुद मर जाएंगे। जिस प्रकार भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए उनके कई पूर्वज खत्म हो गए और उन्होंने अंत में गंगा जी को प्रसन्न करके भूमि पर ले गए, उसी प्रकार यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि या तो अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे नहीं तो भगीरथ जैसे हम मर जाएंगे। गांधी जी ने जनता से करेंगे या मरेंगे इस भावना से बलिदान देने के लिए तत्पर रहने
यानी तैयार रहने हेतु उन्होंने स्फूर्तिदायी संदेश दिया, यानी आह्वान किया लोगों से, या तो करो, या तो अपने देश को स्वतंत्र करो, या तो मर जाओ। देखो यहाँ पे करेंगे या मरेगा नारा लगाते हुए भारतीय दिखाई दे रहे हैं। जन आंदोलन का प्रारंभ। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बंदी बनाए जाने का समाचार पूरे देश में फैल गया। जनता जो है क्रोधित होकर जगह जगह पर जुलूस निकालने लगी। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की, गोलीबारी की, लेकिन फिर भी जनता भयभीत नहीं हुई, डरी नहीं। और ब्रिटिश सरकार का जो दमन नीति थी, यानी ब्रिटिश सरकार जो कारावास में जो कैदी थी उनको पर अत्याचार करती थी, ऐसे कारावासों को, पुलिस थानों को, रेल स्थानकों पर वहां जाकर जो आंदोलनकारी थी उन्होंने हमला किया। सरकारी कार्यालयों को अपने अधिकार में लेने का भी प्रयास किया गया। महाराष्ट्र में चिमूर, आष्टी, यावली, महाड़, गारगोटी आदि स्थानों पर गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों ने भी जीवटता और अपूर्व धैर्य के साथ से जो उन्होंने संघर्ष किया वो अविस्मरणीय है, यानी वो कभी भी भूलने वाला नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। क्योंकि इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े जो थे उन्होंने भी डटकर सामना किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। बच्चों, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आचार्य विनोबा भावे ने किया, इनका चित्र यहाँ दिया गया है। ब्रिटिश सरकार मांगों को लगातार दुर्लक्षित और उपेक्षित कर रही थी, यानी जो भारतीय मांग कर रहे थे उस पर ब्रिटिश सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार करने का निश्चय किया। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक आंदोलन न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून तोड़ेगा, यानी समूह में आंदोलन नहीं करेगा, एक एक आदमी, जितने भी भारतीय सभी कानून तोड़ेंगे। इसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में सहभागी होकर कारावास सहा, यानी उन्होंने सत्याग्रह किया और उनको फिर जेल हुई। बच्चों, क्या तुम जानते हो, देखो बच्चों यहाँ पे शिरीष कुमार का चित्र दिया गया है। इन्होंने देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कार्य किया है। स्वतंत्रता युद्ध में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने भी अपना बहुत योगदान दिया है। नंदुरबार के एक विद्यालय के छात्रों ने शिरीष कुमार के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला और वंदे मातरम के नारे लगाए। पुलिस ने क्रोध में आकर छोटे बच्चों पर भी गोलियां चलाना शुरू किया। इस गोलीबारी में विद्यालय में पढ़ने वाले शिरीष कुमार, लालदास, धनसुख लाल, शशिधर और घनश्याम आदि छात्र जो है वो बलिदान हो गए। भूमिगत आंदोलन। भूमिगत आंदोलन का मतलब होता है जो छुप छुप के वार करते हैं, गुप्त रूप से, ऐसे आंदोलन को भूमिगत आंदोलन कहा जाता है। 1942 ईस्वी के अंत में जन आंदोलन में एक नया मोड़ आया। आंदोलन की बागडोर युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गई। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचिता कृपलानी, SM जोशी, सुरुभाव लिमिये, न.ग. गोरे, यशवंतराव चौहान, बसंत दादा पाटिल, मगन लाल बांगड़ी, उषा मेहता जैसे अनगिनत नेता जो है इसमें अग्रसर थे, जो गुप्त रूप से देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। देखो बच्चे यहाँ चित्र दिया गया है। अरुणा आसफ अली और अच्युतराव पटवर्धन ये भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनका कार्य था रेल के पटरियों का तोड़फोड़ करना, टेलीफोन के तार काटना, पुल उड़ाना जैसी गतिविधियों द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। यानी बातचीत करना और आवागमन का जो साधन था उसको उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया ताकि अंग्रेज सरकार अपना शासन न चला सके। संपूर्ण भारत में आंदोलन फैल गया। सिंध प्रांत में हेमू कलानी को समाचार मिला के सशस्त्र ब्रिटिश सेना को ले जाने वाली रेल आ रही है। उसने अपने साथियों के साथ रेल की पटरियों को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने का उसने यानी तोड़फोड़ करने का उसने प्रयास किया। न्यायालय ने उन सबको फांसी की सजा सुनाई। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है। हेमू कलानी ने इन्होंने रेल पटरी थी उसको ध्वस्त करने का कार्य किया ताकि अंग्रेज सरकार जो है जो खजाना है जो माल है वो न ले जा सके। वर्तमान रायगढ़ जिले
कि करजत तहसील में भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया है, भाई कोतवाल इन्होंने आजाद दस्ता नामक संगठन बनाया। नागपुर के जनरल आवारी ने लाल सेना जैसे दलों ने कई महीनों तक सरकार के नाक में दम कर रखा था। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है जनरल आवारी का, इन्होंने लाल सेना नामक दल बनाया था और यह दल जो है जो अंग्रेज सरकार है उसके एकदम परेशान करके रख दिया था। मुंबई में विट्ठल जवेरी, उषा मेहता और उनको साथियों ने सबने मिलकर एक गुप्त रूप से प्रसारण केंद्र स्थापित किया, उसे आजाद रेडियो केंद्र कहते हैं। और इसके द्वारा वे क्या करते थे, लोगों को जागृति करने का कार्य करते थे, गुप्त रूप से संदेश भेजते थे, राष्ट्रभक्ति के गीत गाते थे, ये सब कार्य और भाषण देशभक्ति पर आधारित भाषण प्रसारित किए जाते थे। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है आजाद रेडियो केंद्र का। उसमें कैसा था, रेडियो में वहां से वो बोलते थे और रेडियो में लोग सुनते थे गुप्त रूप से छुप छुप के, और फिर कोई भी योजना जो है वो अमल में लाया जाता था। इससे आंदोलन को आगे बढ़ाने में जनता को प्रोत्साहन मिलता था। ऐसे प्रसारण केंद्र कोलकाता, दिल्ली और पुणे में कुछ समय तक चले। इस पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।